श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सभी मनुष्य कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, परंतु हम मनुष्य कार्य के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। इस बात को हम सभी मनुष्य समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कर्म और कार्य के बीच भेद समझाने में गलती कर बैठते हैं। कर्म और कार्य में क्या अंतर है? हमें सबसे पहले कर्म और कार्य में क्या अंतर है, यह समझना चाहिए। कर्म का अर्थ है किसी कार्य को करना अनिवार्य है, और इस कार्य से भले ही हमें लाभ हो या न हो, यह कर किसी के लिए भी किया जा सकता है, जैसे स्वयं के लिए, परिवार के लिए या फिर समाज के लिए। यद्यपि कार्य का अर्थ यह है कि वह कार्य जिसमें स्वयं का लोभ मात्र से किया जाए, जिस कार्य से समाज का उद्धार ना हो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है, वह उसी सोच के अनुसार स्वयं का निर्माण करता है। उसका प्रकृति उसके सोच के अनुसार निर्मित होता है। यदि मनुष्य परोपकारी बनाने पर विश्वास करता है, तो वह समाज में एक परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार का होता है, तो एक दुराचारी बन जाता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। हताश न होना सफलता का मूल है, और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं, और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है, वैसा वो मनुष्य बन जाता है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है।
जो आप अभी जी रहे हो